ओके, तो अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। जैसे कि वैलिडिटी क्या होता है। वैलिडिटी, इट कैन द टेस्ट करेक्टली आइडेंटिफाई इफ अ पर्सन हैज़ डिजीज और नॉट। उसी को क्या कहते हैं, वैलिडिटी कहते हैं। वैलिडिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी। व्हाट इज सेंसिटिविटी? आइडेंटिफाई मोस्ट पीपल विद द कंडीशन, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेंसिटिविटी। व्हाट इज स्पेसिफिसिटी? आइडेंटिफाई मोस्ट पीपल हु डोंट हैव द कंडीशन। तो ये होता है सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी। ठीक है। तो कैसे क्या करेंगे इसमें? इसमें एक निमोनिक था कि जो डीडी है, दीदी, वो ऊपर रहेगी, और यहाँ पर क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होंगे हमारे। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया डिजीज़, और यहाँ पे लिखा हमने टेस्ट। डिजीज़ हो सकती है, नहीं हो सकती है, मतलब टेस्ट जो हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। तो डिजीज़ भी है और टेस्ट भी अगर पॉजिटिव है तो उसे कहते हैं हम ट्रू पॉजिटिव। ठीक है। अगर डिजीज़ नहीं है लेकिन फिर भी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो उसे कहते हैं हम फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है। डिजीज़ है लेकिन नेगेटिव शो कर रहा है तो उसे कहते हैं हम फॉल्स नेगेटिव। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू नेगेटिव। तो हमें ए बी सी डी जो अब लिखना है वो हम लिखेंगे Z की फॉर्म में। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम क्या क्या पता लगाएंगे, सेंसिटिविटी का, स्पेसिफिसिटी का, पॉजिटिव प्रोडक्टिव वैल्यू का, और एक होता है नेगेटिव प्रोडक्टिव वैल्यू। ठीक है। तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा A डिवाइडेड बाई A प्लस सी। ठीक है। स्पेसिफिसिटी क्या होगी, B डिवाइडेड बाई B प्लस डी। पॉजिटिव प्रोडक्टिव वैल्यू क्या होगा, A डिवाइडेड बाई A प्लस सी, एंड द नेगेटिव प्रोडक्टिव वैल्यू वुड बी D डिवाइडेड बाई this would be C डिवाइडेड बाई C प्लस D, ऐसे होगा। सॉरी, ये तो A प्लस बी होना चाहिए ना, A प्लस बी होगा ये। और देखो ये C प्लस डी है, लेकिन इसमें पहले लिखा है इसने D, क्योंकि हमें लिखना होता है ट्रू पॉजिटिव को। तो यहाँ पे A ट्रू पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे हमें D लिखना होगा ट्रू नेगेटिव को। इस कंडीशन में हमने ट्रू पॉजिटिव ऊपर लिखा, इस कंडीशन में हमें क्या लिखना चाहिए था, ट्रू नेगेटिव को ऊपर रखना चाहिए था ना। तो ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। तो ये ध्यान रखना है कि ऊपर हमेशा जो ट्रू पॉजिटिव है उसी को रखना होता है। क्वेश्चन रिलेटेड टू स्क्रीनिंग। तो डायग्नोस्टिक पावर ऑफ स्क्रीनिंग, डायग्नोस्टिक पावर ऑफ स्क्रीनिंग क्या होती है, पीपीवी होती है। एबिलिटी टू एक्सक्लूड अ डिजीज इज गिवन बाय एनपीवी। To confirm the disease, we should have high specificity, and for screening we should have high sensitivity. So this is all about it.
sensitivity inversely proportional to false negative, and specificity inversely proportional to false positive. So this is all about it.